चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब मुझे इंट्रोडक्शन देना है, किसका? चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है हम लोग उसी पे जाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आया हुआ है। एक तो है पेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़ा, आप लोग जानते भी होंगे, एंड लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। मुझे यहाँ पे पढ़ना है टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ बाद में पेयर को ऐड कर लिया जाएगा। ओके, तो चलो, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर वन वेरिएबल की बात की जाए, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद भी होगा। लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 या फिर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पॉलिनोमियल हुआ करता था। वेयर कंडीशन क्या होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया भी था, अगर ए 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो वन वेरिएबल में किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात हो गई। मुझे बात करना है टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की। तो अगर मैं टू वेरिएबल्स के लिए बात करूं, लीनियर इक्वेशन की बात करूं, कहाँ पे? टू वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पे बच्चों ये बताओ, वेरिएबल क्या आया हुआ है? वेरिएबल है एक्स। अब मुझे चाहिए टू वेरिएबल्स, तो मैं एक वेरिएबल एक्स ले लेती हूँ एंड सेकेंड वेरिएबल में वाई ले लेती हूँ। तब अगर मैं लीनियर इक्वेशन फॉर्म करूँ तो लीनियर इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखो, बात किया जाए कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कि ए बी सी रियल नंबर है। और वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अभी लीनियर है कि नहीं, आप लोग जरा सोच के बताओ। तो बिल्कुल लीनियर है। क्यों? क्योंकि लीनियर होने के लिए जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। ओके, अब देखो बगल में अगर मैं कंडीशन की बात करूँ कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन है, क्या कंडीशन होगी? तो जैसे यहाँ कंडीशन होता है a इज नॉट इक्वल टू 0, सेम यहाँ पे भी कंडीशन ये होता है कि a एंड b आर नॉट बोथ 0। A एंड B आर नॉट बोथ 0। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि A और B दोनों साथ में कभी भी 0 नहीं होंगे, ठीक है। अलग अलग 0 हो सकते हैं, हो सकता है कभी A 0 हो बट B 0 ना हो सकता है B 0 हो बट A 0 ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि A और B दोनों ही 0 हो जाए, क्योंकि अगर A और B दोनों ही 0 हो जाएंगे तो C इक्वल 0 एंड दैट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी एक रियल नंबर 0 है। दैट मीन्स कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर ये दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना कि मैथमेटिक्स में अगर दो पॉइंट हैं जो साथ में कभी 0 नहीं हो सकते हैं तो कंडीशन होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। जब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कंडीशन दे दी जाती है और पूछी जाती है कि बताइए ये कंडीशन क्या फॉलो करता है, ये कंडीशन क्या बताता है। तो आप लोग को वहाँ बताना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि ए और बी साथ में 0 नहीं है, अलग अलग 0 हो सकते हैं। ओके, तो ये तो बात रही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई की। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूं कि इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, तो नेक्स्ट मैं अगर देखती हूँ इनके सॉल्यूशंस के बारे में, किसके सॉल्यूशन के बारे में, तो इन इक्वेशंस के जो कि लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, तो ये पता चलता है ना कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं टू वेरिएबल्स में उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। आप सोचोगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को भी बताऊंगी भी कि सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो मुझे ये समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो कौन से सॉल्यूशन होंगे भाई जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे? तो सेकेंड पॉइंट होता है
ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, कौन सा पॉइंट, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, उस लाइन के सभी पॉइंट विच रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ linear equation, which represent graph of linear equation. That means linear equation को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा, अब बात ये समझ में आती है कि लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ कैसा होगा, तो ऑब्वियस है लीनियर इक्वेशन है तो कौन सा क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। तो दैट मीन्स जो लीनियर इक्वेशन होगा, जो उसका ग्राफ होगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, उस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे ना, वो सारे ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन होंगे। ओके, अब अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव कर दूं तो शायद आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ में भी आएगा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है ना, ax होता है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, रियल नंबर, by होता है, b की वैल्यू 1 है, रियल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू है 2। मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का, मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और मुझे देखना है कि इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करती हूँ, आप लोग को याद होगा जब हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे तो हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते थे, एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज लेते थे और फिर उसका ग्राफ हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करते थे। तो सेम हियर यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों पॉइंट पे इनका ग्राफ मैं प्लॉट करती हूँ, एक्स और वाई। तो पहला पॉइंट लेती हूँ, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स 0 होगा तो जरा बताओ तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, व्हेन एक्स इज 0 वाई की वैल्यू 2, ऑब्वियस है, तो वाई की वैल्यू 2 होगी। और जब वाई की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने आप लोग को बताया भी था कि एक्स वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स होते हैं, और फिर उन पे पॉइंट्स हम लोग डिनोट करते हैं 1 and 2 and 3 हियर, -1 -2 एंड वाई एक्सिस पे सेम 1 2 एंड नीचे -1 एंड -2। अब देखो, अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो पहला पॉइंट है 0, 2, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 2, तो वो पॉइंट बेसिकली यहाँ मिलेगा, है ना। और अगर सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो 2, 0 दैट इज एक्स एक्सिस पे 2 जाना है, वाई एक्सिस पे जाना ही नहीं है, तो वो पॉइंट मुझे ये वाली पॉइंट मिलेगी। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 2 और ये कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0, दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर इस लीनियर इक्वेशन का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करता हुआ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ ना, जो कि ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड होगा और नीचे की तरफ, थोड़ा सा हट गया बट आप लोग समझिएगा, ये पॉइंट ये रहा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं जरा पूछूं कि ये बताओ, क्या ये बीच में जो यहाँ पे पॉइंट है, क्या इस ग्राफ का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो डेफिनेटली इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे ना, वो सारे ही पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो पॉइंट ये ले लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, ठीक है। मैं बाहर ले लेती हूँ, ये वाली पॉइंट ले लेती हूँ, और आगे ले लेते हैं ये वाली पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट लो जो कि इस लाइन पे हो, वो सारे ही पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू रखूंगी तो वैल्यू को ऐड करने पे RHS के इक्वल आएगा, मतलब 2 आएगा, यानी कि इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और जरा एक बात बताओ आप लोग, एक लाइन पे अगर एक लाइन मेरे पास है तो उन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, जरा सोच के बताओ। हाँ बिल्कुल, अगर कोई लाइन है तो उस पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि पॉइंट से ही तो पॉइंट से ही मिलके लाइन बनता है, ऑब्वियस है। तो अगर एक लाइन है तो उस पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे। यानी कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन, और सारे ही पॉइंट इसके सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशंस के सारे ही पॉइंट सॉल्यूशन है, तो अब मैं पूछूं कि बताओ कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप लोग बताओगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है।
और वो कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, तो वो सारे पॉइंट जो कि उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि उस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी, उस पर जितने पॉइंट लाई करेंगे वो सारे ही पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है, इनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, कौन से पॉइंट इनके सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस लाइन पे लाई करने वाले सारे ही पॉइंट उनके सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो, अब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर लूँ, अब इसको एक बना लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी तक हम लोग देखें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग को पेयर बनाना है। अभी तक तो सिर्फ हम लोग एक इक्वेशन लेके चले थे, अब हम लोग को पेयर बनाना है। तो ये बताओ पेयर कब बनता है, जब ऑब्वियस है वही वैल्यू मेरे पास 2 टाइम्स आती है तो वो पेयर बन जाता है। अलग अलग वैल्यूज 2 टाइम्स आ रही हैं तो वो पेयर मेरे पास है। तो अगर एक इक्वेशन ये है, मुझे बनाना है पेयर, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। अब एक और इक्वेशन है तो क्या मैं इसी को 2 बार लिख लूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही इक्वेशन को 2 बार लिखोगे तो वो तो एक ही इक्वेशन रहेगा ना। तो मुझे वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेरी करना पड़ेगा। अब वैल्यूज को कैसे वेरी की जाए, क्या एक्स वाई की वैल्यू को वेरी करेंगे? नहीं भाई, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, और मुझे वेरिएबल्स में ही तो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। तो अब एक्स वाई है तो वेरिएबल्स तो एक्स वाई ही रहेगा। मुझे चेंज क्या करना होगा, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हैं उनको चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चेंज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म होगा वो होगा जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर जनरल फॉर्म की बात करूं तो 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ये है, और अगर पेयर की बात करूं तो मैं क्या करती हूँ, एक के प्लेस पे मैंने लिख दिया a1, सफिक्स में मैंने लिख दिया a1, देन वेरिएबल है x हो गया। ठीक है, ओके। b के प्लेस में मैंने लिख दिया b1, वेरिएबल y है, मैंने y लिख दिया, एंड देन लास्ट जो टर्म होगा वो होगा c1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक मेरे पास नया इक्वेशन आ गया। अब मुझे ऐसा ही एक और इक्वेशन लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, a1 की जगह मैंने लिख दिया a2x, b1 की जगह मैंने लिख दिया b2y, एंड c1 की जगह मैंने लिख दिया c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करूँ, वेयर, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन की बात करी थी, है ना, सेम अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो a1, b1, c1 एंड a2, b2, c2 ये सभी एक साथ 0 नहीं होंगे। दैट मीन्स a1 और b1 कभी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, एंड a2, b2 कभी एक साथ 0 नहीं हो सकते। हो सकता है कभी a1 0 हो, b1 0 ना हो सकता है b1 0 हो बट a1 0 ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि a1 और b1 साथ में 0 हो जाए। क्यों नहीं होंगे, मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया। ओके, तो कंडीशन क्या हो गई कि वेयर a1 एंड b1 आर नॉट बोथ 0। ठीक है, वेयर a1 एंड b1 are not both 0, also a2 and b2 are not both 0। ठीक है, अगर ये 0 नहीं हो सकते तो कंडीशन क्या होगी भाई, मैथमेटिकली अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, तो कंडीशन ये होगा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग कंडीशन याद रखना, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन पूछी जाती है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये होता है कि a और b कभी भी साथ साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो रहा इसका जनरल फॉर्म, एंड देन जो कंडीशंस हुई वो सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए बताया, वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए भी ग्राफ बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं ना, परेशान मत हो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल में लेके यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी, देन हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूं, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, देखना ध्यान से, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना
तो ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो सकता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो इंटरसेक्टिंग टाइप के हो, दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहे हो। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल हो, जब मैं ग्राफ बनाऊं तो दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ पैरेलल हो जाए। और थर्ड कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही इक्वेशंस के जो ग्राफ हो वो कोइंसाइड करें, ठीक है। तो कितनी कंडीशन बनी? 3 कंडीशन। अब देख लो, फिगर में देख लो। पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि अगर मेरे पास ये लाइन है, अगर मैं इसको L1 लिख दूं, जैसे ग्राफ में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं ग्राफ में इस लाइन जो इक्वेशन है इसको मैं L1 लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और इसको मैं L2 लाइन से। अब L1 L2 परेशान मत हो जाना भाई, ये लाइन्स है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ बनाओगे लाइंस मिलेंगी, मैंने लाइंस का नाम रख दिया L1। और ये भी लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ बनाओगे लाइन मिलेगी, लाइन का मैंने नाम रख लिया L2, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगी कि अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ और दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, जैसे मान लो पहली लाइन L1 के लिए ये प्रॉपर्टी हो, ठीक है, L1 हो, और L2 मुझे कुछ ऐसी मिलती हो, ये L2 हो, और दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ग्राफ क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइंस कैसी होंगी? तो लिखोगे ये जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग। क्लियर? ओके। अब सेकंड की देखो बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा कि मैं ग्राफ बनाऊंगी दोनों लाइंस L1 और L2 के लिए, और ये जो ग्राफ बनेगा L1 और L2 के लिए वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। दैट मीन्स मान लेते हैं कि L1 लाइन का ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिला, ठीक है, और जस्ट इसके पैरेलल में, पैरेलल है ना, दिख रहा है, हाँ, और जस्ट इसके पैरेलल में मुझे एक लाइन L2 मिली और ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। तो इस केस में कहोगे कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। अब थर्ड कंडीशन, मैं यहाँ पे जरा फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करती हूँ। ग्राफ आप लोग को मैंने बताया था, समझ चुके होंगे आप लोग, अब तक तो लिख भी लिए होंगे, है ना। तो अगर थर्ड केस की मैं बात करूं तो थर्ड केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस केस में क्या हो सकता है? दोनों लाइंस को इनसाइड करें। दैट मीन्स मैंने क्या किया? ग्राफ बनाया, मुझे एक लाइन मिली ऐसी, ये किसका ग्राफ है? ये है L1 का। और जब मैंने L2 को ड्रॉ किया ना, तो L2 की जो लाइन है ना वो, सॉरी, जो L2 की लाइन मिली ना वो कुछ यहीं से बढ़ी, मतलब ये मिल गई मुझे L2 की लाइन। L1 और L2 दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप के जब ग्राफ मिलते हैं तो हम कहते हैं ये दोनों लाइंस कैसी हैं? तो हम बोलते हैं ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे। दैट मीन्स कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें 3 टाइप्स के ग्राफ मिलते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हो सकता है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। सेकेंड केस हो सकता है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो, लाइक एज दिस, मैंने सेकेंड केस में दिखाया भी है, दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और थर्ड केस में क्या हो सकता है कि दोनों लाइंस कोइंसाइड करें एक दूसरे को, आई थिंक कह सकते हो सुपरपोज करें एक दूसरे पे। तो ये 3 केसेस पॉसिबल हो सकती है इन केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि होगा एक्सरसाइज 3.1। ओके।